फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का वीडियो है वो है 112 फीट ऊंची आदि योगी शिवा स्टैचू जो कि कोयम्बटूर में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदि योगी शिवा स्टैचू। फ्रेंड्स, यूं तो देश में शिव भगवान के काफ़ी टेम्पल्स हैं जिनके दर्शन करने हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह आदि योगी शिव प्रतिमा शंकर जी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसकी डिजाइन सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की है। सद्गुरु का विचार है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है, इसीलिए इसका नाम आदि योगी है, क्योंकि शिव जी को योग का प्रवर्तक माना जाता है। फ्रेंड्स, भगवान शिव जी की यह मूर्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित वेलंगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2017 को किया था। इस मूर्ति का निर्माण ईशा योग फाउंडेशन द्वारा किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 112 फीट है और इस मूर्ति को बनाने में 500 टन यानी कि 500 टन वजन के स्टील का प्रयोग किया गया है। इस विशाल कृति का डिज़ाइन तैयार करने में 2.5 साल का समय, जबकि इसे बनाने में 8 महीने की कड़ी मेहनत लगी। दोस्तों, शिव जी की इस प्रतिमा का जहां धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं इसका ज्यामितीय महत्व भी है। इसकी ऊंचाई 112 फीट रखने की एक खास वजह है। दरअसल भगवान शिव ने आदि योगी रूप में मुक्ति के 112 मार्ग बताए हैं, इसलिए इस मूर्ति की ऊंचाई को 112 फीट रखी गई है। दोस्तों, इसी आधार पर इसकी ऊंचाई 112 फीट रखी गई है और इसे एक खास तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा शिव जी के वाहन नंदी को बनाने के लिए 6 से 9 इंच के धातु टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा को तिल के बीज, हल्दी, भस्म, रेत मिट्टी भरकर इसे बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आदि योगी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। गिनीज बुक की तरफ से ये बताया गया है कि ईशा योग फाउंडेशन की ओर से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थापित शिव प्रतिमा ने विशाल वक्ष के कारण रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं आदि योगी शिव और योग का क्या इतिहास है। फ्रेंड्स, 15,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व, सभी धर्मों से भी बहुत पहले योगी आदि योगी हिमालय में प्रकट हुए। वे परमानंद में मगन होकर नाचने लगते या फिर शांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाते। इस अवस्था में उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनके जीवित होने का एकमात्र लक्षण थे। दोस्तों, यह तो साफ था कि वह एक ऐसा अनुभव कर पा रहे थे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। लोग इंटरेस्ट लेते हुए उन्हें देखकर उनके पास इकट्ठा होने लगे, किंतु उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो सारी भीड़ धीरे धीरे करके छटने लगी। वहां सिर्फ और सिर्फ 7 गंभीर साधक ही बचे रह गए। दोस्तों, उन्होंने उनसे विनती की, कृपया हम जानना चाहते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ऐसा क्या जानते हैं। उनके आग्रह को देखते हुए आदि योगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। उन्होंने पूरे 84 यानी कि 84 वर्षों तक एकाग्रता से साधना की और इस दौरान आदि योगी ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदि योगी ने देखा कि वे 7 साधक ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे थे। फिर पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद पूर्ण चंद्रमा की रात को उन्होंने अपने आप को प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में बदल दिया। दोस्तों, इस रात को आज हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदि योगी ने अपने 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया। आज वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसे 112 उपाय प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंच सकते हैं।
आदि योगी ने व्यक्तिगत रूपांतरण के साधन दिए, क्योंकि यही संसार के रूपांतरण का एकमात्र उपाय है। उनका बुनियादी संदेश है कि अंदर की ओर मुड़ना ही मनुष्य के कल्याण और मुक्ति का एकमात्र साधन है। फ्रेंड्स, इसीलिए 112 फीट की यह अद्भुत और विशाल प्रतिमा उन 112 तरीकों और उपायों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनके बल पर मनुष्य अपनी परम प्रकृति तक जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आदि योगी शिवा स्टैचू कोयम्बटूर के बारे में कुछ विशेष और कुछ प्रमुख जानकारियां। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।